हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ की एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। हम लोग ने प्रीवियसली एलसीएम एचसीएफ के कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे और इसमें जितने पैटर्न बनते हैं हर पैटर्न के हम लोग ने क्वेश्चंस देखे थे। तो आज हम लोग इसकी एक्सरसाइज में एंटर कर रहे हैं और जिस पैटर्न के जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हमें इसमें पढ़ना क्या है, इस एक्सरसाइज में हमें 11 क्वेश्चंस कवर करने हैं एलसीएम और एचसीएफ के। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हमारी पहली प्रॉब्लम क्या कह रही है, द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स एक्स एंड वाई। हमें दो प्राइम नंबर दे रखे हैं। वो दो प्राइम नंबर हमें क्या दे रखे हैं, एक प्राइम नंबर हमें एक्स दे रखा है, दूसरा प्राइम नंबर हमें वाई दे रखा है। और उन दो प्राइम नंबर्स का हमें एलसीएम, एलसीएम मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम क्या दे रखा है 161। जब हम बात करते हैं एलसीएम की, हमने क्या पढ़ रखा है, एलसीएम में हमारे कॉमन फैक्टर्स तो आते हैं, साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्टर्स हैं वो भी इंक्लूड करते हैं, कॉमन फैक्टर्स एज वेल एज एक्स्ट्रा फैक्टर्स। तो जो इन दो नंबर्स का एलसीएम है, एलसीएम क्या है 161। तो अगर हम 161 के फैक्टर्स करें तो इसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, देखिए किससे डिविजिबल होगा, ये 7 से डिविजिबल होगा। कितने टाइम्स आएगा, 7 दूनी 14, रिमाइंडर बचेगा 2, तो 7 या 21। तो ये क्या आ जाएगा 7 गुणे 23। तो 161 के फैक्टर्स क्या हो गए 7 इंटू 23। द वैल्यू ऑफ 3y माइनस एक्स। तो एलसीएम की मीनिंग क्या होती है, कॉमन फैक्टर एज वेल एज एक्स्ट्रा फैक्टर। तो इनमें कोई एक कॉमन फैक्टर होगा और एक एक्स्ट्रा फैक्टर होगा। अब यहाँ पर कॉमन फैक्टर और एक्स्ट्रा फैक्टर क्या हो सकते हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे तो जो दो प्राइम नंबर दे रखा है उसमें एक रिलेशन दे रखा है। रिलेशन क्या दे रखा है, x इज ग्रेटर देन y, x y से हमारा बड़ा है। तो हम इसको तो x एज्यूम कर नहीं सकते हैं। अगर हम इसको x एज्यूम कर लेंगे तो ये y से छोटा हो जाएगा, जबकि हमें कंडीशन क्या दे रखी है, x इज ग्रेटर देन y। तो इसको हम x ले लेते हैं और इसको हम y ले लेते हैं। तो यहाँ से फैक्टर्स करने पे हमें x की वैल्यू मिल गई 23 और y की वैल्यू क्या मिल गई 7। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है 3y माइनस एक्स की। तो x की वैल्यू क्या है 23, y की वैल्यू क्या है 7। तो 3y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इंटू 7 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 23। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 21 माइनस 23, क्या आ जाएगा -2। मीन्स हमारा पहला ऑप्शन राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का, इस प्रॉब्लम का हमारा आंसर क्या आएगा -2। तो ये इसका हमारा डिटेल सॉल्यूशन है, जो हम लोग ने अभी यहाँ पे सॉल्यूशन में देखा है उसको ब्रीफली डिस्कस किया गया है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी हमारी सिमिलर पैटर्न की है। प्रॉब्लम हमारी क्या कह रही है, a एंड b आर टू प्राइम नंबर्स। यहाँ पर भी a और b क्या दे रखे हैं, दो प्राइम नंबर दे रखे हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं, ऐसे नंबर जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं। और वो दो फैक्टर्स क्या होते हैं, एक तो फैक्टर होता है 1 और दूसरा फैक्टर होता है वो नंबर खुद। तो a और b हमें प्राइम नंबर दे रखे हैं और यहाँ पर a और b में रिलेशन दे रखा है, a इज ग्रेटर देन b, a b से बड़ा है। एंड देयर एलसीएम इज 209 और इनका एलसीएम क्या दे रखा है, दो नंबर्स का एलसीएम क्या दे रखा है 209। हमें वैल्यू फाइंड करनी है, a स्क्वायर माइनस b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे, सबसे पहले हम लोग उसके फैक्टर्स करेंगे। ठीक है, हमारे फैक्टर्स आएंगे तो हमारे a और b की वैल्यू मिल जाएगी। अब इन दोनों में से जो बिगर वैल्यू होगी, जो बड़ी वैल्यू होगी, उसे हम a एज्यूम करेंगे क्योंकि रिलेशन दे रखा है इज ग्रेटर देन b। तो बड़ी वैल्यू हमारी a हो जाएगी और छोटी वैल्यू b हो जाएगी। और अगर हमने a और b की वैल्यू फाइंड कर ली तो यहाँ पर जो भी हमें डेटा फाइंड करना हो इजिली हम फाइंड कर सकते हैं। मीन्स हमारा कॉन्सेप्ट सिमिलर है, करने का तरीका सिमिलर है। तो एक बार हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 209 के फैक्टर्स देखते हैं, फैक्टर्स क्या पॉसिबल हैं। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, ये हमारा 11 से डिविजिबल होगा, 11 कम 11, रिमाइंडर बचेगा 9, आगे भी 9 है तो कितने बार जाएगा 19 बार, 11 9 99। तो अगर हम 209 के फैक्टर्स कर रहे हैं, 209 के फैक्टर्स क्या आ रहे हैं 19 इंटू 11। हमने यहाँ पर 19 इसलिए लिया है क्योंकि जो हमारा बिगर फैक्टर है, बिगर फैक्टर कौन सा है a, इसलिए हमने इसको 19 लिया है और इसको 11 लिया है। ठीक है,
तो ए की वैल्यू यहाँ से आ गई 19 और बी की वैल्यू आ गई 11। अब हमने यहाँ से ए और बी की वैल्यू फाइंड कर ली है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए स्क्वायर माइनस बी की। तो ए का स्क्वायर मीन्स 19 का स्क्वायर, और 19 का स्क्वायर होता है 361 माइनस बी हमारा क्या है, बी की वैल्यू है 11। तो 361 माइनस 11 क्या हो जाएगा 350। मीन्स हमारा पहला ऑप्शन ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू हमें मिलेगी 350 350। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेरी की ओर, नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 8। 2 नंबर का हमें HCF क्या दे रखा है 8। HCF क्या होता है, HCF होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो नंबर का HCF हमें क्या दे रखा है 8। मींस जो कॉमन फैक्टर होगा वो कॉमन फैक्टर की वैल्यू क्या दे रखी है, वो हमें 8 गिवन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर LCM। हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से कौन सा LCM पॉसिबल नहीं है। अब देखें HCF हमारा क्या होता है, इट इंक्लूड्स ओनली कॉमन फैक्टर। HCF हमारा केवल कॉमन फैक्टर इंक्लूड करता है, जबकि हम LCM की बात करें, LCM में हमारा कॉमन फैक्टर तो रहेगा ही रहेगा, साथ में जो हमारे एक्स्ट्रा फैक्टर हैं वो भी रहते हैं। जबकि यहां पर क्वेश्चन में हमें कॉमन फैक्टर की वैल्यू क्या दे रखी है 8 दे रखी है। तो जो हमारा LCM होगा, LCM ऑब्वियसली हमारा 8 का मल्टीपल होगा। अगर हम एक्स्ट्रा फैक्टर को x मान रहे हैं तो जो भी हमारा LCM होगा वो 8 के मल्टीपल में होगा। 8 के मल्टीपल में होने की मीनिंग क्या है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है कौन सा हमारा LCM नहीं हो सकता है। तो जो ऑप्शन हमारा 8 का मल्टीपल नहीं होगा ऑब्वियसली वही हमारा LCM पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार हम ऑप्शंस के थ्रू चेक करते हैं। पहला ऑप्शन हमें क्या दे रखा है 24। 24 8 का मल्टीपल होता है, 8 गुणे 3 क्या करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो 8 का मल्टीपल है तो ये तो LCM पॉसिबल है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अब चलते हैं सेकेंड ऑप्शन पे 48। 48 भी 8 का मल्टीपल है, 8 गुणे 6 सॉल्व करेंगे 48 आ जाएगा। तो ये भी LCM हो सकता है क्योंकि ये भी मल्टीपल है। मीन्स ये भी हमारा रिक्वायर्ड ऑप्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, जो हमारा LCM नहीं हो सकता है हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा 56। 56 भी 8 का मल्टीपल होता है, 8 इंटू 7 करेंगे तो 56 आएगा, ये भी 8 का मल्टीपल है। मीन्स ये भी हमारा LCM हो सकता है, मीन्स ये भी ये रिक्वायर्ड ऑप्शन नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा 60। जब हम 60 को ध्यान से देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं 68 का डायरेक्ट मल्टीपल नहीं है, जबकि हमें LCM फाइंड करना है और LCM हमारा 8 का मल्टीपल होगा। तो हमें 8 का मल्टीपल कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन डी 60। तो यही हमारा LCM नहीं हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम का हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 60 इन नंबर्स का LCM पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो 8 का मल्टीपल नहीं है। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी क्या कह रही है, HCF and LCM of 2 numbers are 7 and 140 respectively। हमें क्या दे रखा है, 2 नंबर का LCF और LCM दे रखा है। HCF क्या दे रखा है, HCF हमें दे रखा है 7 और LCM क्या दे रखा है, LCM दे रखा है 140। If the numbers are between 20 and 45 और 2 नंबर्स हैं हमारे वो 20 से 45 के बीच में हैं। अब 20 से 45 के बीच में क्या है वो हमें नहीं पता है, बट 20 से 45 के बीच में कुछ भी पॉसिबल है। द सम ऑफ द नंबर्स, तो हमें वो क्या फाइंड करना है, सम ऑफ द नंबर्स, नंबर का हमें सम फाइंड करना है। ठीक है, देखें अब सबसे पहले हम यहाँ पे नंबर एज्यूम करते हैं। HCF हमारा क्या दे रखा है, HCF is 7 और HCF हमारा क्या होता है, HCF होता है कॉमन फैक्टर। मीन्स एक ऐसा फैक्टर जो दोनों नंबर में प्रेजेंट रहेगा। कॉमन फैक्टर है तो ऑब्वियसली वो दोनों नंबर में रहेगा। तो हमने क्या देखा था, LCM और HCF के पैटर्न में हमें जब भी नंबर एज्यूम करने रहते हैं हम लोग HCF के मल्टीपल में लेते हैं। HCF के मल्टीपल में क्यों लेते हैं, क्योंकि HCF हमारा कॉमन फैक्टर होता है, एक ऐसा फैक्टर जो नंबर में रहता है। तो हमने 2 नंबर ले लिए, पहला नंबर ले लिया 7x और दूसरा नंबर ले लिया 7y, क्योंकि नंबर हमारे HCF के मल्टीपल में है। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है,
नंबर्स 20 से 45 के बीच में हमें सम ऑफ द नंबर्स, हमें नंबर का सम फाइंड करना है, मींस 7x प्लस 7y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले एक हमने रिलेशन पढ़ रखा था। रिलेशन क्या पढ़ रखा था? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू HCF इंटू LCM। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स मींस नंबर का मल्टीप्लीकेशन। हमने नंबर्स के ले लिए 7x और 7y, उनके HCF और उनके LCM के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। ये हमारा फॉर्मूला है जो हमने पहले डिस्कस कर रखा है। तो यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। x इंटू वाई की वैल्यू क्या मिलेगी? 140/7। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या मिल जाएगा? 20। तो यहाँ से x और y के बीच में एक रिलेशन मिल गया। रिलेशन क्या मिल गया? x इंटू वाई की वैल्यू क्या आएगी? 20। अब यहाँ से हम पेयर्स फाइंड करते हैं, कितने पेयर पॉसिबल हैं। अगर हम x की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 20, क्योंकि दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने पे 20 आना चाहिए। तो 1 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें 20 मिलेगा। तो एक पेयर तो हमारा ये पॉसिबल है। सेकेंड पेयर पर चलते हैं। अगर हम x को 2 ले रहे हैं तो y की वैल्यू क्या हो सकती है? 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 तो पॉसिबल है नहीं, 3 लेंगे तो y हमें फ्रैक्शनल वैल्यू मिलेगी जो कि पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पेयर हमारा क्या बन सकता है? 4 और y की वैल्यू 5। नेक्स्ट पेयर, अब आगे बढ़ेंगे तो रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। 4 5 के बाद 5 4। अगर हमने 4 5 ले लिया तो 5 4 नहीं लेना है। ठीक है, तो हमें 3 पेयर्स मिल रहे हैं। ठीक, हमें नंबर फाइंड करने हैं। अब नंबर है 7 के मल्टीपल में, 7x और 7y। तो अगर हम x की वैल्यू 1 ले रहे हैं, y की वैल्यू 20 ले रहे हैं, तो 7x क्या हो जाएगा? 7x हो जाएगा हमारा 7 और 7y हो जाएगा 7 इंटू 20, 140। लेकिन हमें क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है नंबर 20 से 45 के बीच में है, तो ये 20 से 45 के बीच में तो आ नहीं रहे हैं, तो ये पेयर तो पॉसिबल नहीं होगा। सेकेंड पेयर पर डिस्कस करते हैं। सेकेंड पेयर हमें दे रखा है 2 और 10 का। तो ये x और y की वैल्यू है और नंबर्स हमारे क्या हैं? 7x 7y। तो 7x की वैल्यू 7 इंटू 2, 7y की वैल्यू 7 इंटू 10। तो ये हो गया 14 और ये हो गया 70। 14 और 70 भी 20 से 45 के बीच के नहीं है, तो सेकेंड पेयर भी पॉसिबल नहीं होगा। अब एक बार हम थर्ड पेयर पर डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड पेयर में x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 5। तो हमारा 7x कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा 7 इंटू 4 मीन्स 28। 7y कितना हो जाएगा? 7 इंटू 5 मीन्स 35। हमें नंबर मिल गए 28 और 35। हम देख पा रहे हैं ये नंबर हमारे 20 से 45 के बीच में है। मीन्स थर्ड पेयर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। मीन्स नंबर्स हमें क्या होंगे? 28 और 35। तो हमें नंबर्स मिल गए 28 और 35। अब हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है सम ऑफ द नंबर, नंबर का सम। तो एक नंबर मिल गया है 28 और दूसरा नंबर मिल गया है 35। इसका सम फाइंड करना है, तो सम फाइंड कर लेते हैं। 8 5 13, कितना आ गया? 63। मीन्स हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर है। नंबर्स का सम, नंबर्स का योग क्या आएगा हमारे पास? 63। चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी क्या कह रही है? The HCF of two numbers is 23. दो नंबर का HCF दे रखा है। HCF कितना दे रखा है? 23. And the other two factors of their LCM are 13 and 14. और हमें LCM के अदर फैक्टर्स दे रखे हैं। अदर फैक्टर्स क्या दे रखे हैं? एक अदर फैक्टर में 13 दे रखा है और दूसरे अदर फैक्टर में 14 दे रखा है। हमने एलसीएम के बारे में डिस्कस कर रखा है। एलसीएम में हम लोग कॉमन फैक्टर तो लेते ही लेते हैं, कॉमन फैक्टर्स एज वेल एज एक्स्ट्रा फैक्टर्स। ठीक है, और कॉमन फैक्टर हमें दे रखा है, एचसीएफ है कॉमन फैक्टर। एचसीएफ हमारा होता है कॉमन फैक्टर। ठीक, द लार्जर ऑफ टू नंबर्स इज, तो हमें जो दोनों नंबर में लार्जर नंबर होगा, दोनों नंबर में जो बड़ा नंबर होगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले नंबर्स फाइंड कर लेते हैं। नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स एलसीएम और एचसीएफ का
कॉम्बिनेशन होता है, जहां पे HCF हमारा क्या रहेगा, HCF रहेगा कॉमन मल्टीपल। ठीक, ये हमारा रहेगा HCF। और जो एक्स्ट्रा फैक्टर होगा, एक्स्ट्रा फैक्टर हमें कहां से मिलेंगे, ये मिलेंगे हमें LCM से। ठीक है, तो हमें हमारे पास दो नंबर्स हैं, तो हमने एक नंबर को ले लिया x और दूसरे नंबर को ले लिया y। तो भाई नंबर का कॉमन मल्टीपल क्या है, मींस HCF क्या है, 23। कॉमन मल्टीपल है दोनों का 23। अब हम चलते हैं अदर फैक्टर्स में। एक फैक्टर अदर फैक्टर है 13, अदर फैक्टर एक्स्ट्रा फैक्टर्स हम काउंट करते हैं एलसीएम से। तो एक एक्स्ट्रा फैक्टर है 13 और दूसरा एक्स्ट्रा फैक्टर है 14। तो हमें नंबर मिल गए। पहला नंबर हमें क्या मिल गया, 23 इंटू 13। दूसरा नंबर क्या मिल गया, 23 इंटू 14। दोनों नंबर मिल गए। अब हमें फाइंड क्या करना है, द लार्जर ऑफ टू नंबर्स। हमें बड़ा नंबर फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली इन दोनों में नंबर बड़ा कौन सा होगा, y बड़ा होगा, क्योंकि दोनों में हम 23 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हम 23 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो नंबर बड़ा, वो नंबर बड़ा होगा हमारा। तो इसमें हम 13 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें 14 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 13 14 में बड़ा क्या है, 14। तो ऑब्वियसली ये नंबर हमारा बड़ा होगा। तो देख लेते हैं इसकी हमें वैल्यू क्या मिलेगी। तो y की वैल्यू मिलेगी 23 इंटू 14, 14 ત્યાં 42, 4 हासिल जाएगा, 14 दूनी 28 और 4 32। तो हमें बड़ा नंबर क्या मिल गया, 322। मीन्स हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर है। हमें दोनों नंबर में लार्जर नंबर क्या मिल जाएगा, 322। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर, नेक्स्ट क्वेरी की ओर। यहाँ पे इसका पूरा फॉर्मेट में डिस्कस किया गया है, जो हम लोग ने पढ़ रखा है उसी को पूरा वेरिएबल लेके सॉल्व किया गया है, और जबकि हमने पूरा क्वेश्चन विदाउट वेरिएबल सॉल्व किया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी क्या कह रही है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 44 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। दो नंबर का जो एलसीएम है वो उनके एचसीएफ का 44 गुना है। तो यहाँ पे कंडीशन दे रखी है। कंडीशन क्या दे रखी है, जो एलसीएम है, जो लासापा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, वो 44 टाइम्स है उनके एचसीएफ के। ये कंडीशन गिवन है। द सम ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ इज 1125। और दूसरी कंडीशन हमें क्या दे रखी है, एलसीएम और एचसीएफ का सम दे रखा है। कितना दे रखा है, 1125। इफ वन नंबर इज 25, एक नंबर हमें दे रखा है। अभी हम स्टार्टिंग में सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं। पूरा क्वेश्चंस पढ़ के हमें जो वैल्यूज गिवन है, जो डेटा गिवन है, उसको एक साइड नोट कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं उस डेटा के अकॉर्डिंग हमें कैसे फाइंड करना है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें अदर नंबर फाइंड करना है। दो नंबर है, उसमें एक नंबर 25 गिवन है, दूसरा नंबर फाइंड करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो इस रिलेशन में हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। एलसीएम की वैल्यू क्या है, 44 टाइम्स एचसीएफ प्लस एचसीएफ। इसकी वैल्यू क्या है, 1125। तो 44 प्लस 1 45, तो 45 टाइम्स एचसीएफ हो जाए 1125 के। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगी, एचसीएफ की वैल्यू 1125 बटे 45। एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 से कैंसिल करते हैं, 15 त्या 45। इसको कैंसिल करते हैं, 15 सत्ते 105, रिमाइंडर बचेगा 7, 15 पना 75। फिर सिंप्लीफाई करते हैं, कितने टाइम्स जाएगा, 25 टाइम्स, 25 दिया 75। तो एचसीएफ की वैल्यू हमें क्या मिल गई, एचसीएफ की वैल्यू मिल गई 25। ठीक है, अगर एचसीएफ की वैल्यू आ गई है तो एलसीएम की वैल्यू ही मिल जाएगी। एलसीएम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1125 माइनस 25, क्योंकि एचसीएफ की वैल्यू हमें 25 मिली है। तो एलसीएम की वैल्यू मिल गई 1100। अब हमने इस रिलेशन के थ्रू एचसीएफ की वैल्यू फाइंड कर ली और एलसीएम की वैल्यू फाइंड कर ली। एक नंबर हमें गिवन है, दूसरा नंबर फाइंड करना है। अब हमने नंबर और उनके एलसीएम एचसीएफ के बीच रिलेशन पढ़ रखा है। रिलेशन क्या पढ़ रखा है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम।
प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स मीन्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन उनके HCF और उनके LCM के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो नंबर्स हमारे पास क्या है, एक नंबर है 25, दूसरा नंबर हमने ले लिया x। HCF कितना है, HCF है 25 और LCM कितना है, LCM है हमारे पास 1100। ठीक है, तो 25 से 25 कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई 1100 और हमने x क्या लिया था, यही हमारा था दूसरा नंबर। तो हमारे पास अदर नंबर की वैल्यू क्या आ गई 1100, मीन्स हमारा पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरे नंबर की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 1100 1100। चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर, नेक्स्ट क्वेरी की ओर। नेक्स्ट क्वेरी हमारी क्या कह रही है, द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 36। दो नंबर का सम दे रखा है 36 एंड देयर HCF एंड LCM आर 3 and 105 रिस्पेक्टिवली। उनका HCF दे रखा है 3, उन दोनों नंबर्स का LCM दे रखा है 105। देखें हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, जो भी हमें नंबर एज्यूम करना रहेगा वो HCF के मल्टीपल में रहते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि HCF हमारा क्या होता है, कॉमन फैक्टर, एक ऐसा कॉमन फैक्टर जो दोनों नंबर में प्रेजेंट रहेगा। तो हमने दो नंबर ले लिए, एक नंबर ले लिया 3x और दूसरा नंबर ले लिया 3y। ये हमने दो नंबर्स ले लिए। अब पहली कंडीशन क्वेश्चन में क्या है, द सम ऑफ द टू नंबर, दो नंबर का सम दे रखा है 36। तो वैल्यू पुट करते हैं, दो नंबर्स का सम है 36 के इक्वल, तो 3x प्लस 3y 36, तो यहां से 3 कॉमन लिया, तो x प्लस y की वैल्यू आ जाएगी 36/3, कितनी आ गई 12। तो यहां से हमें x प्लस y की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, इनका HCF दे रखा है 3, LCM दे रखा है 105। हमें फाइंड करना है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द टू नंबर, नंबर के रेसिप्रोकल का सम फाइंड करना है। रेसिप्रोकल मींस होता है व्युत्क्रम, मींस रिवर्स। ठीक है, तो नंबर है हमारा 3x और 3y, तो इनका रिवर्स क्या हो जाएगा 1/3x और 1/3y, और इसका फाइंड क्या करना है, इनका सम फाइंड करना है। रेसिप्रोकल का हमें सम फाइंड करना है, मींस हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा 3xy, ऊपर आएगा y प्लस x। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेसिकली x प्लस वाई अपॉन 3, x प्लस वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब हमें जो भी वैल्यू गिवन है हम पुट कर देते हैं, x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 12 अपॉन 3, सॉरी यहाँ पे हमारा क्या आएगा xy है 3xy। ठीक है, और xy की वैल्यू हमें क्या मिली है x इंटू वाई, सम ऑफ का नंबर से हमने यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू निकाल ली थी। अब यहाँ पर हमें एक रिलेशन पढ़ रखा है, रिलेशन क्या पढ़ रखा है, देखिए हमें एक्स वाई की वैल्यू और चाहिए इस रिलेशन में पुट करने के लिए, तो हमने रिलेशन क्या पढ़ रखा है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, मींस नंबर का मल्टीप्लिकेशन। नंबर्स हमारे पास क्या है 3x इंटू 3y, ये किसके इक्वल होगा HCF इंटू LCM, किन्हीं दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन उनके HCF और उनके LCM के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो नंबर्स का HCF क्या है 3, नंबर का LCM क्या है 105, तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, तो x इंटू वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 105/3। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 त्रिका 9, रिमाइंडर बचा 1, 3 बचे 15, तो एक्स वाई की वैल्यू आ गई 35। तो यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे 35, तो सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ गया 4/35। तो नंबर्स का हमने रिवर्स किया और उसका सम फाइंड करना था, तो नंबर्स के रिवर्स का सम हमें क्या मिल गया 4/35। तो हम देख पा रहे हैं हम लोग अपने फॉर्मूले से और कॉन्सेप्ट के थ्रू इजिली क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अपने आंसर तक इजिली पहुंच सकते हैं। तो हमें प्रॉब्लम नंबर 7 का आंसर क्या मिल गया 4/35, मींस हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब चलते हैं हम लोग प्रॉब्लम नंबर 8 पर। प्रॉब्लम नंबर 8 हमारी क्या कह रही है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 4 टाइम्स देयर HCF। दो नंबर का एलसीएम उनके HCF का 4 टाइम्स से 4 गुना है। तो पहले हमें जो कंडीशंस गिवन है हम उसे नोट कर लेते हैं। पहली कंडीशन क्या है, जो एलसीएम है
वो HCF का 4 टाइम्स है, HCF का 4 गुना है। द सम ऑफ LCM एंड HCF इज 125। LCM और HCF का सम हमें गिवन है, कितना गिवन है? 125। इफ वन ऑफ द नंबर इज 100, हमें एक नंबर दे रखा है 100। फाइंड क्या करना है? फाइंड द अदर नंबर। हमें अदर नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो एक बार हम लोग इस रिलेशन में वैल्यू पुट करते हैं। तो यहां पर हमें एलसीएम की वैल्यू क्या दे रखी है? 4 टाइम्स HCF। इसको वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। तो एलसीएम की जगह आ गया 4 इंटू HCF प्लस HCF। इसकी वैल्यू क्या है? 125 के इक्वल। तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स HCF 125 के इक्वल। तो यहाँ से HCF की वैल्यू क्या आ गई? 125/5। कितनी आ गई? 25। तो ये हमें मिल गई HCF की वैल्यू। अगर HCF की वैल्यू यहाँ पुट करें तो हमें LCM की वैल्यू मिल जाएगी। तो LCM की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 4 इंटू 25। कितना आ जाएगा? 100। तो हमने केवल इस रिलेशन पे काम किया और हमें HCF की वैल्यू मिल गई 25, LCM की वैल्यू मिल गई 100। अब हमें एक नंबर दे रखा है 100, हमें दूसरा नंबर फाइंड करना है। हमारा वही रिलेशन जो हमने पढ़ रखा है। रिलेशन क्या पढ़ रखा है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, मींस नंबर का मल्टीप्लिकेशन। नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन उनके HCF और उनके LCM के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, नंबर का मल्टीप्लिकेशन। पहला नंबर है 100, दूसरा नंबर हमने मान लिया x। HCF क्या आया है? HCF आया है 25। LCM क्या आया है? LCM आया है 100। तो यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? यहाँ से x की वैल्यू आ गई 25। और x हमारा क्या है? x है हमारा दूसरा नंबर, अदर नंबर, जिसकी वैल्यू क्या आ गई? 25। मीन्स हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। हमारा अदर नंबर, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 25। चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है उस पर हम डिस्कस करते हैं। द एलसीएम ऑफ 3 डिफरेंट नंबर्स इज 120। हमें एलसीएम दे रखा है, 3 डिफरेंट नंबर है, उनका एलसीएम क्या दे रखा है? 120। और हमें पता है एलसीएम में हमारा कॉमन फैक्टर तो होता ही है, और एक्स्ट्रा फैक्टर्स भी होते हैं, एज वेल एज एक्स्ट्रा फैक्टर्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर HCF। अब हम देख पा रहे हैं जैसे एलसीएम हमारा, ये हमारा 2 का मल्टीपल है, ये हमारा 4 का भी मल्टीपल है, 120 हमारा 4 का भी मल्टीपल है, 120 हमारा 8 का भी मल्टीपल है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर हमें इन्हीं में से मिलेगा, क्योंकि एलसीएम में हमारा कॉमन फैक्टर भी है और हमारा एक्स्ट्रा फैक्टर भी है। तो इसमें कॉमन फैक्टर 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। तो हम देखते हैं कि हमारे चारों ऑप्शंस में चारों क्या 2 से सिंप्लीफाई हैं। ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 4 से भी चेक कर सकते हैं, ये 4 से डिविजिबल है, ये 4 से डिविजिबल है, ये 4 से डिविजिबल है, ये डिविजिबल नहीं है, ठीक है। मीन्स हमारा जो भी होगा HCF वो हमारा 2 का मल्टीपल होगा। 2 का मल्टीपल में 35 तो 2 का मल्टीपल नहीं है। तो इन चारों में से कौन सा HCF नहीं हो सकता है? 35। तो हम लोग अपने ऑप्शंस के थ्रू ही अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी क्या कह रही है? इफ A and B आर द HCF एंड LCM रिस्पेक्टिवली। अब यहां पर हमें HCF दे रखा है, HCF दे रखा है A, LCM दे रखा है B, और ये किसका HCF LCM है? 2 एक्सप्रेशंस दे रखे हैं हमें x एंड y। 2 नंबर से हमारे x और y, उनका HCF है A, उनका LCM है B, और एक रिलेशन दे रखा है। रिलेशन क्या दे रखा है? A प्लस B इक्वल टू x प्लस y। हमें फाइंड क्या करना है?
देन द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखें ये इतना डेटा हमारा गिवन है। अब हम काम करते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमें पता है नंबर दे रखे हैं तो उनका एचसीएफ एलसीएम दे रखा है, तो हमने रिलेशन क्या पढ़ रखा है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो नंबर का प्रोडक्ट मींस नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, x इंटू वाई। एलसीएम क्या है, b, एचसीएफ क्या है, a। तो हमें रिलेशन क्या मिल गया, एक्स वाई इक्वल टू ए बी, ये हमें मिल गया रिलेशन। अब हमें एक रिलेशन क्वेश्चन में गिवन है, गिवन क्या है, a प्लस बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई। हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब तक कैसे पहुंच सकते हैं, ऑब्वियसली जब हम इसका क्यूब करेंगे तभी तो हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब मिल सकता है। ठीक है, तो अगर हम लेफ्ट साइड क्यूब कर रहे हैं तो ऑब्वियसली राइट साइड भी क्यूब करेंगे। ऐसा तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमें इक्वेशन बैलेंस करनी है। अगर हम एक साइड स्क्वायर करें तो दूसरी साइड स्क्वायर करेंगे, एक साइड क्यूब करें तो दूसरी साइड भी क्यूब करेंगे। तो हमने कर दिया दोनों साइड क्यूब। क्यूब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस एक्सप्रेशन तक पहुंचना है। ठीक है, अब हम इसको ओपन करते हैं। a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ये a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। सिमिलरली इसको ओपन कर देते हैं, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई। ठीक है, हमने वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी सारी। अब हम देख पा रहे हैं एक्स वाई की वैल्यू हमें क्या मिली थी, ए बी। तो यहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, एक्स वाई की जगह ए बी। एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है, एक्स प्लस वाई इक्वल है ए प्लस बी के। तो यहाँ पे हमने एक्स प्लस वाई की जगह क्या रख दिया, ए प्लस बी। तो अब हमें एक्सप्रेशन क्या मिल गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और इसकी जगह क्या आ गया, 3ab ए प्लस बी। यहाँ इसको हम एज इट इज लिख देते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ठीक है, अब देख पा रहे हैं ये एक्सप्रेशन कैंसिल हो जाएंगे, ये पूरा पूरा कैंसिल। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या आ रही है, ये वैल्यू हमें मिल गई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और हमें इसी की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या मिल रही है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। मीन्स हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर है। वैल्यू क्या आएगी, ए क्यूब प्लस ई क्यूब की एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेरी पे। हमारी नेक्स्ट क्वेरी क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स एक्स एंड वाई। दो नंबर हमें दे रखे हैं एक्स और वाई, एलसीएम उसका 204 गुना है एचसीएफ के। एलसीएम हमारा 204 गुना है एचसीएफ के। ठीक है, नंबर्स हमें क्या दे रखे हैं, एक्स और वाई। इफ देयर एचसीएफ इज 12, नंबर का हमें एचसीएफ दे रखा है 12, एंड डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इज 60, और नंबर का हमें डिफरेंस दे रखा है 60। डिफरेंस, तो नंबर्स हमारे पास क्या है, नंबर्स हैं एक्स और वाई, मींस इनका डिफरेंस हमें क्या दे रखा है, 60 के इक्वल। हमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो एक बार हम देखते हैं। अब यहां पर हम इस रिलेशन से काम करना स्टार्ट करते हैं। एलसीएम इक्वल टू 204 इंटू एचसीएफ। एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 12। तो पहले हम फैक्टर कर लेते हैं, क्योंकि एचसीएफ कॉमन फैक्टर है, तो 204 के फैक्टर करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा फैक्टर्स मिल जाएंगे। और अगर हमारे पास एचसीएफ है, एक्स्ट्रा फैक्टर्स है, तो हम नंबर तक इजीली पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो हम 204 के फैक्टर करते हैं। ये 4 से डिविजिबल होगा, 4 पंजे 20, 4 एकम 4। ठीक है, अब 51 को क्या लिख सकते हैं, 51 होता है 17 का मल्टीपल, 17 गुणे 3, 17 था 51, तो इसको हमने लिख दिया 3 इंटू 17। ठीक,
जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, हमने सबसे पहले 204 के फैक्टर्स करे। 204 के फैक्टर्स क्या गए? 51 गुणे 4। 51 को हमने क्या लिखा? 17 गुणे 3। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या हो गया? 17 गुणे 12। तो ये हमें मिल गए एक्स्ट्रा फैक्टर्स। ठीक, तो नंबर क्या, नंबर में हमारे कॉमन फैक्टर तो आते हैं, साथ में एक्स्ट्रा फैक्टर भी आते हैं। ठीक है, तो एक्स्ट्रा फैक्टर हमें 17 12, कॉमन फैक्टर में मिल गए 12। हमें फाइंड क्या करना है? सम ऑफ द नंबर्स x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 कॉमन ले लिया, 17 प्लस 12। 17 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 29। 29 गुणे 12, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 नौइया 108, 12 दूनी 24 और 10 34। तो नंबर का सम क्या आ गया? 348। मीन्स हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1। हमने एलसीएम एचसीएफ बेस्ड अपनी एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर ली है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।